सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर रोक क्यों लगाई है। रोक क्यों लगाई है, यूजीसी मतलब क्या है, ये हमने आपको सब कुछ बता दिया था। विरोध क्यों हो रहा है, नियम में क्या संशोधन हुए हैं, ये सब भी बता दिया था। लेकिन आज रोक लगी है और पूरे देश से कुछ न कुछ तस्वीर आ रही है, वो भी आपको विस्तार से बता देते हैं। जिस नियम को लेकर पिछले एक हफ्ते से सवर्ण समाज प्रदर्शन कर रहा है, जिस एक नियम की वजह से कुछ नेता अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है, गुरुवार को यूजीसी के उसी नियम पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि इस नियम का गलत इस्तेमाल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर छात्रों का क्या कहना है, पूरी खबर आपको विस्तार से बता देता हूं। शुरुआत दो तस्वीरों से करूंगा। देखिए, 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने एक नियम लागू किया। इस नियम का नाम है यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन रेगुलेशन 2026। यूजीसी का कहना था कि इस नियम के आने से कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के खिलाफ होने वाला जातीय भेदभाव खत्म हो जाएगा। लेकिन सवर्ण समाज इस नियम से बिल्कुल खुश नहीं था। सवर्ण समाज के लोगों ने दलील दी कि इस नियम में सामान्य वर्ग के छात्रों को पहले से ही अपराधी माना जा रहा है और यह नियम छात्रों को बांटने वाला है। इसलिए नियम को क्या किया जाए, वापस लिया जाए। जिसके बाद मामला कहां पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या हुआ, सबसे पहले आपको यही विस्तार से बता देते हैं। देखिए, वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि यूजीसी एक्ट की धारा 3C असंवैधानिक है, क्योंकि इस धारा में पहले से ही सामान्य वर्ग के छात्रों को अपराधी की श्रेणी में रखा जा रहा है। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी हम समाज को जातियों से मुक्त नहीं कर पा रहे हैं। ये शर्म की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यूजीसी की नई गाइडलाइंस का गलत इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए इन पर रोक लगाई जाती है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूजीसी के 2012 वाले नियम को फिर से लागू किया जाता है और अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है। इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने क्या कहा है, आपको सुना देता हूं, सुनिए। गलत मैसेज जो है वो इस 3C की तरफ से जा रहा था, जिसको हमने लेकर आज बहस की थी और जो हमारे सीजीआई हैं उन्होंने इस बात को माना कि बिल्कुल 3C जो सेक्शन है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े इंप्लीकेशंस यहाँ दिखा रहा है और चिंता जाहिर की और इसीलिए इसको स्टे भी किया गया। सीजीआई ने इस बात को माना कि बहुत सारे फॉल्ट्स हैं यहाँ पे जिनको भरने की जरूरत है और इसी को लेकर एक सजेशन सीजीआई की तरफ से आया। उन्होंने ये कहा है कमेटी बने और इन रूल रेगुलेशन को दोबारा से देखा जाए और ऐसे रूल रेगुलेशन बनाए जाए जो समाज के लिए, हमारी यूनिवर्सिटीज के लिए और बच्चों के लिए सही और समानता के अधिकार को मैनेज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या हुआ ये आपको बता दिया, लेकिन अब आपको छात्रों का पक्ष भी दिखा देते हैं। इन 4 तस्वीरों को देखिए। पिछले एक हफ्ते से देश के अलग अलग शहरों में सवर्ण समाज के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई अपने खून से पत्र लिख रहा है तो कोई सवर्ण सांसदों को चूड़ियां भेज रहा है। छात्रों में यूजीसी के खिलाफ बहुत गुस्सा है। गुरुवार को भी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, उदयपुर और मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में इस नियम का विरोध किया जा रहा था। साहित्य से लेकर बॉलीवुड तक के कलाकार खुलकर इस नियम का विरोध करने लगे थे। पहले कवि कुमार विश्वास ने इस नियम को वापस लेने की बात कही। इसके बाद बॉलीवुड में काम करने वाले लेखक मनोज मुंतशिर ने भी यही बात कहा, सरकार से इस नियम को वापस लेने की अपील की। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो ये विरोध जश्न में बदल गया। जिस वाराणसी में सुबह तक प्रदर्शन हो रहा था, उसी वाराणसी में होली खेली गई। भोपाल में छात्रों ने दिवाली मनाई, मिठाइयां बांटी, ढोल बजाए गए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खुशी जताई गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर छात्रों का क्या कहना है, सुना देते हैं, सुनिए। बहुत बड़ी जीत है और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है कि ये जो बिल था वो स्पष्ट नहीं था और इसमें तो इसका दुरुपयोग करने की पूरी इसमें क्षमता थी, तो इसको उन्होंने समझा है और इस पर रोक लगाई, बहुत अच्छी बात है। जो अमेंडमेंट आएगा वो बिल्कुल जनता के हित में और सभी को समान अधिकार देने के लिए होगा। बहुत बड़ी जातिगत लड़ाई होनी थी कैंपसों में, वो होते होते रह गई। ऐसी चीज की इस देश में कोई जगह नहीं है। बहुत ही राहत भरी खबर है
जैसा कि मैंने बताया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश बहुत बड़ा आदेश है। इस कानून का दुरुपयोग हो सकता था। इस देश में सभी को समानता का अधिकार है और सबके लिए समान रूल होने चाहिए। ये चीज़ होगी तो स्टूडेंट्स को एक दूसरे के खिलाफ एक राइवलरी आएगी। अब जो है वो सब एक दूसरे को इक्वल ही देखेंगे। सराहनीय निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि सामान्यतः कॉलेज कैंपस में जो भी विद्यार्थी रहते हैं वो समान भाव से रहते हैं, ना कोई जाति पूछता है उनकी, ना कोई धर्म पूछता है, सब मित्रता के भाव में रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का अभी तो वेलकम ही है, क्योंकि रोक लग चुका है, तो इससे हम लोग खुशी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से छात्र खुश हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में एक और बात का जिक्र किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूजीसी ने 2012 में जो नियम बनाए थे वो फिर से लागू होंगे। तो नए और पुराने नियमों में अंतर क्या है, ये भी तो समझना जरूरी है, इसलिए आपको ये भी समझा देता हूँ। देखिए, 2012 वाले नियम में SC/ST पर ज़्यादा फोकस था, लेकिन नए नियम में SC/ST, OBC, EWS, दिव्यांग, महिला सबको शामिल किया गया है, जिससे सवर्ण वर्ग को लगा कि हमको पीड़ित तो माना नहीं जा रहा है, इसलिए हम तो पहले से ही अपराधी की श्रेणी में आ गए। 2012 वाले नियम में भेदभाव की परिभाषा बहुत छोटी थी और ज़्यादा फोकस SC/ST पर था, लेकिन नए नियम में सवर्ण को छोड़कर सबको पीड़ित की श्रेणी में रखा गया है। 2012 वाले नियम में जांच की कोई डेडलाइन नहीं थी, यानी जांच में अगर देरी हुई तो कार्रवाई का कोई नियम नहीं था। लेकिन 2026 वाले नियम के तहत शिकायत के 24 घंटे में कार्रवाई, 15 दिन में रिपोर्ट और रिपोर्ट आने के बाद 7 दिन में फैसला। कार्रवाई नहीं हुई तो कॉलेज की मान्यता रद्द, जिस पर क्या होगा, सवर्ण छात्रों का कहना था कि 24 घंटे के डर से सबसे पहले हमें ही दोषी माना जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, 2012 वाले नियम के अनुसार अगर किसी ने झूठी शिकायत की तो उसे सजा का प्रावधान था, लेकिन नए नियमों में ऐसा नहीं था। तो दोनों नियमों में यही प्रमुख अंतर थे जो मैंने आपको शॉर्टकट में बहुत अच्छे से बता दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा और नियमों पर रोक लगाई, तो इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई। विपक्ष के नेताओं ने कहा कि सरकार छात्रों को बांटना चाहती थी, जबकि सरकार की तरफ से कहा गया कि हम तो सिर्फ भेदभाव खत्म करना चाहते थे। सुनिए नेताओं का क्या कहना है। यूजीसी के जो नियम बने हैं उसमें कमी दिख रही है। आपको ये साथ में देखना था कि जो पहले प्रावधान था कि गलत शिकायत ना आए, अगर आती है तो कार्रवाई हो सकती है, उसको रहने देना था। न्यायालय ने जो निर्णय लिया है, न्यायालय को कोटिशत धन्यवाद। जो लोग राजनीति कर रहे थे वो घटिया राजनीति कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी सरकार के उस सिद्धांत को भूल गई है। सरकार का काम है कहीं अशांति हो तो शांति पैदा करे, पर ये तो वर्ग के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे देश में आग लगाते। केंद्रीय उच्च शिक्षा मंत्री ने आश्वस्त कर दिया हो कि भाई किसी के साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होगी, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है, जिसको खुद केंद्र सरकार देख रही है उसमें खुद। सीधे मुद्दे की बात यही है कि जब इन नियमों को आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा कि सवर्ण समाज की कुछ दलीलों में दम है, और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है।